हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ आप सबके लिए फिर से एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग। और आज की जो रीडिंग का टॉपिक है हमारा, वो है आपके पार्टनर के बारे में। ठीक है, जानेंगे कि आज सुबह आपकी याद आती है उनके मन में क्या चल रहा था। ठीक है, तो सुबह की एनर्जी है, मॉर्निंग की एनर्जी है। भाई कितने लोग अभी जग रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे। ठीक है, और सुबह आप कितने बजे उठते हैं ये भी जरूर बताइए कमेंट करके। चलिए देख लेते हैं कि क्या है आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जीज, आपके पार्टनर की एनर्जीज, आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड आपके पार्टनर जब आपको याद किया तो उनके मन में क्या चल रहा था। ठीक है, आपके लिए सो ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं रीडिंग। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, थैंक यू। सो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। चले भाई क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ले लेते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। ओके, नाइट की एनर्जी। पेज ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ कप्स। ओके, सेवन ऑफ कप्स, डेविल। यह है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, यह है एस ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वैंड्स। ओके, एंड है जस्टिस का कार्ड। चलो बॉटम ऑफ द डेक की बात करते हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक है मून का कार्ड। ओके, सो साइन की बात करें तो साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देखो यहाँ लाइन से ही यहाँ पे सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं। ठीक है, तो मेष राशि से लेकर मीन राशि वालों आप सबके लिए यहाँ रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है आपको। तो मुझे जहां तक दिख रहा है आपके जो पार्टनर है इनके दिल में, है ना, इनके दिल में जो एनर्जी मुझे आ रही है वो दिख रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की। तो मुझे ये सबसे पहले फील हो रहा है कि आपके पार्टनर जब आपको देखते हैं, जब आपके बारे में सोचते हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग वुमन इस व्यक्ति के अंदर, मतलब इस व्यक्ति को फील होता है कि आपके अंदर आपका जो हाव भाव है, आपकी जो एक्सप्रेशन है, आपकी जो एनर्जी है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी स्ट्रॉन्ग, काफी बोल्ड, है ना। ऐसे व्यक्ति की छवि है जो 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 है ना गलत चीजें बर्दाश्त नहीं करता है। यानी कि इस व्यक्ति के मन में जो है चल रहा था कि मुझे इस रिश्ते को लेकर ना साफ साफ सोचना होगा, क्योंकि आपको क्लैरिटी पसंद है, आपको कंफ्यूजन पसंद नहीं है। ठीक है, तो ये व्यक्ति को ये लग रहा था कि मुझे इस रिश्ते को ना एकदम क्लियर करना होगा, है ना। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स दिखा रहा है कि ये जो व्यक्ति है आपको लेकर काफी डीपली सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफी सीरियसली सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड वो आपकी अहमियत को समझते हैं। सबसे अच्छी बात है। ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स मुझे काफी क्लियरली बता रहा है एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो है ना आपके जो पार्टनर है ये समझ रहे हैं, ये फील कर रहे हैं कि भाई आप जो है ना इमोशंस को छोड़कर, है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनना पसंद करते हो, प्रैक्टिकल डिसीजन लेना पसंद करते हो, ऐसा दिख रहा है। देखो यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है क्लियर कर लेते हैं कार्ड से ही। तो मुझे काफी क्लियरली यहाँ पे दिखता है कि आपके जो पार्टनर है आपको लेकर कहीं ना कहीं काफी बोल्ड डिसीजन लेते हुए पसंद करते हैं आपको। ठीक है, ओके, सो सेवन ऑफ पेंटिकल्स, यस, आपके जो पार्टनर है मुझे जहां तक दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपके बारे में डीपली सोच रहे हैं। ठीक है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब ये व्यक्ति ना ये फील कर रहे हैं कि आपने जो दिया है वो तो दिया ही है,
साथ ही साथ इस व्यक्ति ने भी दिया है, लेकिन क्या आपको उस चीज का एहसास है? अगर है तो इस व्यक्ति को आप जरूर समझोगे, ठीक है। यहाँ ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति को ये भी फील हो रहा है कि क्या मैंने सही फैसला लिया है, क्या मैंने सही डिसीजन लिया है उसके साथ अपनी लाइफ को स्टेबल या उसके साथ अपने फ्यूचर में स्टेबिलिटी लाने का, है ना। क्या हम दोनों के बीच में फिर से बातचीत हो सकती है? कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के मन में ये जरूर चल रहा है। यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन के अंदर एक होता है कि बहुत स्ट्रांग फीलिंग मुझे नजर आ रही है, ठीक है। लेकिन फर्क बस इतना है कि वो जाहिर नहीं करना चाह रहे हैं या जाहिर नहीं कर पाते हैं। और ये व्यक्ति सोचते हैं कि चलो ठीक है, एहसास हो जाएगा उसे, फ्यूचर में एहसास हो जाएगा, क्योंकि ये व्यक्ति आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, रिलेशनशिप को लंबा लेके जाना चाहते हैं, चाहे वो दोस्ती का ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई और रिश्ता ही क्यों ना हो, लेकिन आपके पार्टनर आपको इजीली नहीं छोड़ना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि आपके जैसे स्ट्रांग पर्सनालिटी, आपके जैसा स्ट्रांग पर्सन मिलना जरा डिफिकल्ट है इस व्यक्ति के लिए। और पता है आपको, ये जो व्यक्ति है ना, ये फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को लग रहा है कि मैंने जो किया है पहले इसके लिए, है ना, उसका रिजल्ट तो मुझे मिलना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये व्यक्ति के अंदर ये एनर्जी दिख रही है कि भाई ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं अपने लाइफ में जो है पॉजिटिविटी लाने का। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि इस व्यक्ति ने कहीं इन्वेस्टमेंट भी करी है, कोई बिजनेस इन्वेस्टमेंट हो सकता है, या कहीं इन्वेस्ट किया है जिसका रिजल्ट अभी आया नहीं है। और ये व्यक्ति को ये फील हो रहा है कि अगर सब कुछ अच्छा रहा, अगर मुझे पॉजिटिव जो है रिजल्ट वहां से मिला, तो शायद मैं उसको अप्रोच कर सकता हूँ फ्यूचर के लिए, यानी कि एज अ लाइफ पार्टनर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है ना नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो काफी लंबे समय से आपके पार्टनर सोच रहे हैं कमिटमेंट का, ठीक है। ओके, सो डिवाइन प्लीज मुझे बताएं नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है। टावर, आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट जोन चल रहा है, राइट, नो कांटेक्ट जोन। एंड नो कांटेक्ट जोन में कहीं ना कहीं बहुत चीजें आई हैं, बहुत परेशानियां आई हैं। आप दोनों एक दूसरे से पूरी तरीके से, जो आप दोनों का प्यार है, जो आप दोनों की फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, भाई एकदम से धाराशायी हो गई। ऐसा लग रहा है कि भाई एकदम से जैसे चकनाचूर सपना होता है ना, वैसे सपने टूट गए। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कभी कभार बातें हुआ करती थी, कभी कभार बातें मतलब ऐसे जनरली बातें हो जाती थी, लेकिन जो बातें होनी चाहिए थी, जितना होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ कहीं ना कहीं। तो मुझे वो थोड़ी सी कमी नजर आ रही है, थोड़ा कमी दिखाई दे रहा है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर जो हैं, ठीक है, आपके साथ नो कांटेक्ट जोन में भाई ये व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत भारी मिस्टेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस व्यक्ति को ये फील हो रहा है कि यार क्यों हम दोनों एक दूसरे से इस तरीके से जुदा हो गए कि आज आज मिलना क्या, आज देखना भी कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यार मैं उससे मिल पाऊंगा क्या, मैं उससे बता पाऊंगा क्या, मैं उसे जान पाऊंगा, ठीक है। तो ये व्यक्ति के अंदर ये वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। भाई आपके पार्टनर इतना ज्यादा अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं ना, क्योंकि इस व्यक्ति को पता है कि इस व्यक्ति ने क्या खोया है, इस व्यक्ति ने क्या जो है फील किया है। अंदर ही अंदर एक जो होता है ना एहसास जो होता है वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी कभी ये व्यक्ति को लग रहा है कि यार वो मुझसे दूर हो गई या हो गया, है ना। तो ये भी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। तो आपकी जब याद आती है ना कहीं इस व्यक्ति के मन में रिग्रेट भी चलता है कि आपको एक तो प्रपोजल नहीं दिया, एक तो आपके साथ जो है रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, ठीक। सो ये एनर्जी दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, आपके पार्टनर ना ऐसे हो गए हैं जहां पे ये व्यक्ति को डर सता रहा है, ठीक है, देख रहे हो, यहाँ पे ये व्यक्ति को डर सता रहा है। बॉटम ऑफ द डेक क्लियरली बता रहा है कि भाई आपके पार्टनर को डर बहुत सता रहा है। एंड ये व्यक्ति को समझ में आ ही नहीं रहा है कि भाई ये क्या करे ना करे, क्योंकि कहीं अंदर ही अंदर जो है ना वो घबराहट सी हो रही है आपके पार्टनर को, और डर रहे हैं एंड इनसिक्योरिटीज काफी हैं। एंड मुझे इस कार्ड को ये देख के फील होता है कि व्यक्ति ना रात में कई बार उठे भी हैं,
कई बार उठे हैं। जब-जब आपकी याद आई है तब-तब ये व्यक्ति उठ के बैठ चुके हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर जो है, कहीं ये व्यक्ति ये दिख रहे हैं कि मतलब अपने आप को ये दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे ना किसी का डर नहीं है या मुझे ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये दिखाना चाहते हैं, लेकिन ये व्यक्ति के दिल में प्यार आज भी ज़िंदा है आपके लिए। ये व्यक्ति बहुत रोमांटिक हैं, बहुत रोमांटिक चीज़ें करना चाहते हैं, रोमांटिक-रोमांटिक बातें, रोमांटिक सी चीज़ें, सब कुछ ये व्यक्ति रोमांटिक-रोमांटिक करना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि आपके साथ मिलके कुछ वादे, कुछ जो इरादे हैं इनके, वो पॉज़िटिव वे में लेना चाहते हैं। कहीं न कहीं ये व्यक्ति आपको लेकर रिलेशनशिप को लेकर बहुत स्ट्रॉन्गली मैनिफेस्ट भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मतलब ये व्यक्ति एक तरीके से रोमांटिक वे में आपको प्रपोज़ल देना चाहते हैं, ये तो क्लियर हो गया है यहाँ पे। ओके, पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है प्लीज़ मुझे बताएँ? पेज ऑफ वैंड्स, ओके, हर्मिट का कार्ड है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है हर्मिट की एनर्जी में है, पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है, यानी कि आपके पार्टनर अंदर ही अंदर टूट चुके हैं। अंदर से जो है ना, ये एक होता है ना जैसे कि तकलीफ होती है, पेन होता है, इंसान समझ नहीं पाता है कि क्या करे ना करे, है ना? एक होता है ना जो चीज़ें हैं वो क्लियर तरीके से वो इंसान देख नहीं पाता है। आपके पार्टनर के अंदर वही एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बड़े ही मतलब बड़ा ही डिस्टर्बिंग एनर्जी को फ़ील करते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये फ़ील होता है कि आपके पर्सन फुल पैशन दिखा रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति के अंदर ना ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति अपने आप को बड़े ही अकेले कर चुके हैं। सुबह में भी काफ़ी अकेले बैठे हुए दिख रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे ये व्यक्ति को कोई याद आ रहा है, मतलब आप तो याद आ ही रहे हो, लेकिन ये व्यक्ति को ये भी याद आ रहा है कि किसी ने इस व्यक्ति को कुछ कहा था, है ना? और आज इस व्यक्ति के जीवन में वही चीज़ें हो रही हैं, ये व्यक्ति अकेले हो गए हैं। दूसरों को रास्ता दिखाते-दिखाते ना खुद ही भटक गए हैं आपके पार्टनर, है ना? तो यहाँ पे ये दिख रहा है एंड कहीं आपके पार्टनर को धोखा भी मिला है, आपके पार्टनर को तकलीफ भी मिली है। कहीं न कहीं मुझे ऐसा फ़ील होता है। ये व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन मेरा अपना है और कौन मेरा दुश्मन है, ठीक है? यहाँ पे ये व्यक्ति आपको लेकर के एक तरीके से पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है, यानी कि फुल ऑन पैशन में है, पैशनेट है। आपसे मिलना, आपसे बातें करना, आपसे कनेक्ट करना, आपसे अपने दिल की बात कहना, है ना? वो काफ़ी अच्छा लगता है आपके पार्टनर को कि दिल की बातें तो हो रही है कम से कम। सो ये एनर्जी दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी फ़ील होता है कि आपके पर्सन बस आपकी राह देख रहे हैं, आपकी राह देख रहे हैं, ठीक है? ओके, सो 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपके जो पार्टनर हैं आपके साथ ना धीरे लेकिन सही समय पे आना चाहते हैं, ठीक है? धीरे लेकिन सही समय पे और सही डिसीज़न लेके आना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है, यस, धीरे लेकिन सही समय पे आना चाहते हैं और सही समय पे चल के ये व्यक्ति, ऐसा लग रहा है जैसे कि आप जो है इस व्यक्ति की ज़िंदगी में आ गए, तो फिर ब मज़ा आ जाएगा, ठीक है? मज़े ही मज़े हैं इस व्यक्ति के। एंड मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर आपके साथ अपनी ज़िंदगी को एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा रिश्ता, बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जी, है ना, फ़ील करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपके साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर एक होता है ना जैसे कि न्यू बिगिनिंग करना एंड न्यू बिगिनिंग करके अपने रिश्ते में वो जो पॉज़िटिविटी है उसको अट्रैक्ट करना आपके पार्टनर चाहते हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये व्यक्ति ना आगे बढ़ना चाहते हैं एंड आपके साथ मैरिज कमिटमेंट, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई मैरिज या कमिटमेंट, यस यस यस, मैरिज या कमिटमेंट की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे रिलेशनशिप को हम आगे बढ़ा सकें, ठीक है? तो ये वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है, ठीक है? तो मुझे ये फ़ील हो रहा है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? 10 ऑफ वैंड्स, यस, आपके जो पार्टनर है 7 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वैंड्स, देखिए मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं अंदर से बड़े ही मतलब बर्डन में हैं, बड़े ही परेशान हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जा सकता है। सुबह उठ के एक होता है ना कि इंसान फ्रेश महसूस करना चाहता है, लेकिन सुबह इंसान उठे और वो अकेलापन, वो खालीपन इस व्यक्ति से बर्दाश्त ही ना हो, तो ये व्यक्ति क्या करे? तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये व्यक्ति के अंदर कहीं न कहीं वो अकेलापन, खालीपन इस व्यक्ति को खाया जा रहा है, ठीक है?
तो मुझे दिख रहा है स्टार की एनर्जी, आपके पार्टनर काफ़ी चीज़ें सोच रहे हैं, काफ़ी चीज़ें करने की इच्छा हो रही है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि बता रहा है कि आपके पार्टनर को कन्फ्यूज़न ही मतलब ऐसी है कि ये व्यक्ति परेशान हो गए हैं, बर्डन में फ़ील कर रहे हैं कि मैं क्या करूँ? मैं इसको सँभालूँ, उसको सँभालूँ, उसको सँभालूँ, मैं किसको सँभालूँ? सँभालने का ये व्यक्ति थोड़ा-सा, इस व्यक्ति के अंदर ये दिखता है कि सँभाल नहीं पा रहे हैं। कहीं न कहीं ये व्यक्ति अपने आप को बहुत ज़्यादा ही अकेला और डिस्टर्ब फ़ील कर रहे हैं। लगता है जैसे कि जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत परेशानियाँ हैं, जिसको ये व्यक्ति डील करते-करते परेशान है और कन्फ्यूज़न में आपको लेकर के हैं कि आपके लिए ये व्यक्ति क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति के अंदर जो है ना 7 ऑफ कप्स, मतलब इनके पास ऑप्शंस और भी हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये फैमिली का दबाव भी झेल रहे हैं आपके पर्सन। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, फैमिली में जो हो सकता है वो करने की चाहत आपके पार्टनर के अंदर हो रही है कि हाँ, चलो मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे ऐसे भी करना है, मुझे वैसे भी करना है। तो आपके पार्टनर के अंदर ये दिख रहा है। तो आपके पर्सन अंदर ही अंदर ना अपने आप को थोड़ा-सा मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। ठीक है? तो कन्फ्यूज़न ये व्यक्ति के अंदर है एंड देखा जाए तो सुबह-सुबह भी मैं इनकी एनर्जी में ना इनको फैंटेसाइज़ करते हुए देख पा रही हूँ। लग रहा है जैसे आपको लेकर जितना फैंटेसाइज़ कर रहे हैं ना आपके पार्टनर, अनएक्सपेक्टेड है, अनएक्सपेक्टेड, ठीक है? तो ये एनर्जी दिख रही है, ठीक? डेविल की एनर्जी क्यों है प्लीज़ मुझे बताएँ? 4 ऑफ वैंड्स, ओएमजी आपके पार्टनर आपसे मैरिज करना चाहते हैं, एम्परर की एनर्जी है, ये कमिटमेंट इस बार लेके आएँगे 100%। जो इस व्यक्ति ने कहा है, वो ये व्यक्ति करेंगे, क्योंकि ये व्यक्ति कमिटमेंट करने वाले पर्सन है। ये व्यक्ति ऐसे नहीं है कि कमिटमेंट कर दिया और भूल गए, है ना? ये नहीं है ये व्यक्ति। कहीं न कहीं ये मुझे 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में दिख रहे हैं, यानी कि व्यक्ति मैरिज करना चाहते हैं आपके साथ और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपके लिए आपके पार्टनर लेने वाले हैं। देखो यहाँ क्लैरिटी से बाहर निकल के डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा ना, और दोनों की लाइफ के लिए सही रहेगा डिसीजन। और यहाँ डेविल की एनर्जी है भाई, आपके पार्टनर को यहाँ पे देखो प्रॉब्लम ये होता है कि कोई तीसरा व्यक्ति है जो इस रिश्ते से खुश नहीं है। ये इनके घर वाले हो सकते हैं, कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं या कोई अदर पर्सन हो सकता है जो जो ना एकदम से मतलब अपना रवैया ही चेंज कर देता है, अपना रवैया ही बदल देता है। ठीक है? तो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा। मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर अंदर ही अंदर एक होता है ना कि जैसे कि अ, अकेलापन वाला, खालीपन वाला, है ना? वो एहसास मुझे नज़र आ रहा है आपके पार्टनर के अंदर एंड ऐसा लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति ना आपके लिए व्यक्ति कर सकते हैं, जो इस व्यक्ति की इच्छा है ना वो ये व्यक्ति कर सकते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति आपके लिए एक तरीके से शादी का प्रपोज़ल तो लेके आना ही चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके पार्टनर वो लेके आ नहीं पा रहे हैं, ठीक है? थोड़ा डिसीज़न लेना टफ़ हो रहा है इस व्यक्ति के लिए, बाकी कोई और बात नहीं है, ठीक है? सो चलिए यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स है ना, काफ़ी प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, काफ़ी पॉजेसिव हो रहे हैं। यहाँ पे ये व्यक्ति के अंदर पैशन भी है कि मुझे इस रिश्ते को बचाना है, मुझे इस रिश्ते के लिए अपना जी-जान सब कुछ लगा देना है। चाहे जो हो जाए वो मुझसे दूर नहीं जानी चाहिए या दूर नहीं जाना चाहिए, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, जिस भी व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, वो व्यक्ति अब बहुत पॉजेसिव हो रहे हैं, रिश्ते को लेके, आपको लेके, है ना? अपने रिश्ते में किसी की नज़र ना लगे, किसी की भी नज़र ना लगे, ये व्यक्ति ये चाहते हैं। कहीं न कहीं ये व्यक्ति को लग रहा है कि भाई मुझे अपना रिश्ता बचाना होगा और इसीलिए ये व्यक्ति ना आपको सोशल मीडिया पे भी देखते हैं। देर रात देखा जाए या सुबह देखा जाए, आपके पार्टनर जो है ना आपको सोशल मीडिया पे देखते ही देखते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि व्यक्ति आपको नहीं देखते हैं, देखते हैं आपको एंड ये व्यक्ति को लग रहा है कि भाई कुछ तो ऐसी बात है जो शायद मैं नहीं जानता या मैं नहीं जानती, ठीक है? तो ये व्यक्ति के अंदर ये दिख रहा है, अंदर से बहुत ज़्यादा खामोशी दिखाई दे रही है मुझे। आपके पर्सन के मन में है पेज ऑफ सॉर्ड्स, मतलब ये व्यक्ति के अंदर चंचलता है, ये व्यक्ति के अंदर क्यूरियोसिटी है, बढ़ गई है क्यूरियोसिटी कि मुझे बढ़ना है या मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसे करना है, वैसे करना है, ठीक है? तो ये व्यक्ति के मन में ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं।
दिख रहा है कि आपके पार्टनर एक तरीके से एक न्यू बिगनिंग करने को रेडी हैं, पूरी तरीके से रेडी हैं। एंड एक अंदर से एक होता है ना, जैसे अकेलापन हो जाता है, खालीपन हो जाता है, तो वो अकेलापन, वो खालीपन जो है ना, आपके पर्सन को थोड़ा मुश्किल लगता है कि मतलब मैं कैसे हैंडल कर पाऊंगा, कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा। तो ये चीजें हैं आपके पर्सन को, कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ जैसे कि इनके अंदर वो चाहत है कि आपको लेकर आए अपनी जिंदगी में, एंड आपसे वो प्यार करे, वो मोहब्बत करे, वो आपसे क्लियरली बात करे कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है। तो ये व्यक्ति के अंदर है, ये व्यक्ति का दिल कह रहा है, बार बार कह रहा है कि भाई तुम रेडी तो हो जाओ, तुम ऐसे तो कर लियो, तुम ऐसे तो कर लो, ठीक है। तो ये चेंज मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ एस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, प्लीज मुझे बताएं। फोर ऑफ कप्स, आपके पर्सन के मन में ऐसा चलता है, आपके पर्सन का जो मन है, देखिए एस ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ कप्स, आपके पार्टनर जो है ना आपके साथ ये टाइम चाहते हैं, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो इमोशन, वो इमोशनल कनेक्शन, वो सब कुछ चाहते हैं आपके साथ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि व्यक्ति नहीं देख पा रहे हैं, ये व्यक्ति ने पहले रिजेक्ट कर दिया आपको, पहले रिजेक्शन दे दी इस व्यक्ति ने, और अब जो है ये व्यक्ति पछतावा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर ये पछतावा मैं देख रही हूँ कि व्यक्ति को लग रहा है कि यार मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे ना उसके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए था, कहीं ना कहीं शायद मैंने गलती करी, या मैंने ये सब कुछ करके कहीं बहुत ज्यादा बड़ी गलती कर दी। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अपनी गलती को सुधारना भी चाहते हैं। लग रहा है जैसे कि नहीं नहीं, अभी जो है ना मुझे थोड़ा चेंज करना होगा अपने आप में, थोड़े से चेंजेस लेके आने पड़ेंगे, थोड़े से बातों में थोड़ा चेंज करना होगा। तो आपके पार्टनर अपनी बातों में भी चेंज करना चाहते हैं, और मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति बहुत अफसोस कर रहे हैं। लगता है जैसे आपको कमिटमेंट देने की इच्छा तो थी, लेकिन ये व्यक्ति ने दिया नहीं। आपके साथ एक प्यार की शुरुआत करने की इच्छा थी तो थी, लेकिन नहीं दे पाए आपके पार्टनर। सो कहीं ऐसा लगता है कि यार चीजें होते होते एक होता है ना कि रुक सी जाती हैं, कि नहीं हो पा रहा है या नहीं कर पाएंगे। तो ये थोड़ा सा मुझे दिख रहा है। तो आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में आपको पाने की चाहत दिखाई दे रही है, आपको अपना बनाने की चाहत मुझे नजर आ रही है, ठीक है। आपको अपना बनाना है आपके पार्टनर को, एंड नो डाउट आपके पर्सन जो है आपके प्यार की जो है ना पहले कद्र नहीं किया करते थे, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि भाई इस व्यक्ति को ना कद्र भी है, आपके प्यार की कद्र मुझे होती हुई करते हुए आपके पार्टनर मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। अंदर से एक होता है ना जैसे कि नहीं यार ये बहुत प्यारा है, ये बहुत प्यारी है, ठीक है, इसके साथ मुझे कंटिन्यू करना है और ये कंटिन्यू करना है। तो ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो बहुत ही ज्यादा एक अफसोस वाली एनर्जी दिख रही है, बहुत ही एक खालीपन वाली एनर्जी दिख रही है। लग रहा है जैसे कि व्यक्ति वो होता है ना, जिए तो जिए कैसे बिना आपके, है ना। तो ये वाला सीन भी दिख रहा है मुझे। ओके, यहाँ थ्री ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज मुझे बताएं। थ्री ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है आप दोनों के बीच में, और इसीलिए आप दोनों के बीच में यहाँ पे दूरी आ गई थी, ठीक है। क्योंकि यहाँ थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वैंड्स दोनों ही बता रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से दूरी आ गई थी। थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इस तरीके से इन्वॉल्व थी कि मतलब आपके पार्टनर उसके साथ खुश रहने लगे थे, है ना, खुश रहने लगे थे, और इतना ज्यादा खुश रहने लगे थे ना कि मतलब आपको कहीं भूल गए थे आपके पार्टनर। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति को लग रहा था उस समय कि ये मेरी खुशी है या जो भी है ना, टाइम पास कह लो, है ना। तो ये व्यक्ति को लग रहा था कि वो मेरी खुशी है, या मैं उसके साथ ज्यादा खुश रहता हूँ या रहती हूँ। लेकिन समय के साथ चीजों ने बदलाव किया है, समय ने बदला है कहीं ना कहीं, और आपके पार्टनर को यहाँ पे समझ में आया है कि भाई ये व्यक्ति इस तरीके से उदास, इस तरीके से जो परेशान रहते हैं, ये परेशानी रहेंगे, क्योंकि ये व्यक्ति आपका इंतजार कर रहे हैं। ये व्यक्ति को इंतजार है कि आप दोनों का कनेक्शन आगे बढ़े, आप दोनों आगे बढ़े हो, एंड आप दोनों एक दूसरे से भरपूर प्यार करो एक दूसरे को। एक होता है ना कि जैसे कि चाहत होती है, तो भरपूर चाहत होती है, ठीक है। तो चाहत बहुत ज्यादा है आपके पार्टनर की, आपसे मिलने की चाहत बहुत ज्यादा है। एंड मुझे ऐसा फील होता है कि भाई आपके पर्सन के मन में, दिल में आपको एक होता है ना कि जैसे कि देखने की चाहत, तुझे देख देख है हंसना, तुझे देख देख है रोना, है ना। तो ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है भाई आपके पर्सन को ना, आपकी मोहब्बत बड़ी ही
अच्छी लगती है। एंड कहीं ना कहीं ये व्यक्ति उस मोहब्बत में पड़ना चाहते हैं, उस मोहब्बत को याद करना चाह रहे हैं। मैं जहाँ तक देख रही हूँ कि भाई ये व्यक्ति को ये भी एहसास हो चुका है कि हम दोनों के बीच की जो दूरी है वो दूरी बढ़ रही है, और ये बढ़ने से हम दोनों एक दूसरे के लिए वो परफेक्ट पर्सन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे। जस्टिस का कार्ड क्यों है प्लीज मुझे बताएं। ओके, 7 ऑफ कप्स। देखो आपके पार्टनर ने आपके साथ फेयर तो नहीं किया है, राइट? फेयर तरीके से रहे नहीं है आपके पार्टनर। एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, कहीं ना कहीं आपने अपने आप में इसलिए बदलाव भी किया है क्योंकि जब आपने देखा ना कि आपके जो पार्टनर है वो आपको कोई भाव नहीं दे रहे हैं, या ये व्यक्ति ऑलरेडी कंफ्यूजन में है, या कहीं ना कहीं आपने देखा कि ये जो व्यक्ति है कोई क्लैरिटी दे ही नहीं रहा है, कहीं आपको आपके पार्टनर का बिहेवियर चेंज होता हुआ भी दिखा, है ना? तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि भाई आपके पर्सन ने आपके साथ तो एक एक तरीके से बिहेव अच्छा नहीं किया है। आपको जो एहसास दिलाना चाहिए था, जो प्यार देना चाहिए था, आपके पार्टनर ने वो दिया नहीं है। ठीक है, मुझे यहाँ पे काफी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो प्यार है, जो मोहब्बत है, वो नेक्स्ट लेवल कर रहा है। आप दोनों एक दूसरे के लिए, वो होता है ना कि एक दूसरे के वास्ते आप दोनों रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब समय आया तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, या कहे तो आपके पार्टनर टोटली कंफ्यूजन में थे। टोटली इनके पास इतने ऑप्शंस थे कि उसको देख के कंफ्यूज हो गए। अब जो है सुबह की एनर्जी में देख रही हूँ कि जब आपकी याद आई ये व्यक्ति के अंदर, तो ये व्यक्ति को कंफ्यूजन जरूर हुआ। ठीक है, और ये व्यक्ति को ये जस्टिस की एनर्जी से ये जरूर लगा है कि भाई मैंने उसके साथ फेयरली चीजें कुछ नहीं करी हैं, कहीं ना कहीं मैंने उसे दबाया, या मैंने उसे मतलब छोड़ दिया, मैंने उसे तकलीफ दी, मैंने उसे दर्द दिया, और कहीं मैं बहुत चालाक से जो है ना, मैं अपना रास्ता साफ करके निकल गया, तो वो चीजें मैंने सही नहीं करी है। आपके पर्सन के अंदर गिल्ट दिख रहा है। फिर ये व्यक्ति को ये लग रहा है कि मैं अपनी कंफ्यूजन के साथ अगर जाऊंगा उसके सामने तो फिर उसकी डांट मुझे सुननी पड़ेगी। वो जो है ना मुझे एक्सेप्ट करने से बार बार सोचेगी या सोचेगा, क्योंकि ये व्यक्ति ने ऑलरेडी ऑलरेडी कहीं ना कहीं आपको तकलीफ दिया है। एंड कंफ्यूजन में रह के, कंफ्यूजन में जाके, है ना, आपके लिए एक होता है ना, जो जो क्लैरिटी इस व्यक्ति को पहले ही दे देनी चाहिए थी, वो क्लैरिटी इस व्यक्ति ने अभी तक कहीं ना कहीं आपको नहीं दिया है। तो ये व्यक्ति को फील हो रहा है, ये व्यक्ति को लग रहा है कि यार ये ऐसे कैसे कर सकती है, या वैसे कैसे कर सकती है। ठीक है, तो ये व्यक्ति को क्लैरिटी नहीं दिखाई दे रही है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, लेकिन हाँ आपको देखकर इस व्यक्ति को डर जरूर लगता है कि यार ये जो है ना बड़ी खतरनाक है। ठीक है, ये बड़ी खतरनाक है, ये पता नहीं मुझे माफ करेगी भी कि नहीं करेगी। आपके पर्सन के अंदर ये दिख रहा है मुझे। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई आप बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हो। ठीक है, ये व्यक्ति अब प्यार भी अगर आपको दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं आप इनको जज करोगे। ठीक है, आप जज करोगे, पहले नहीं करते थे लेकिन अब जज करोगे, क्योंकि इस बिहेवियर के वजह से आपका दिमाग भी कहीं ना कहीं एक्टिव हो गया है कि नहीं, मैं इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। ठीक है, तो कम से कम आपका ट्रस्ट जीते ये व्यक्ति। ये व्यक्ति के अंदर ये चल रहा है, जब भी आपकी याद आती है तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति के अंदर रिग्रेट वाली एनर्जी जरूर दिखाई दे रही है। रिग्रेट फील होता ही होता है आपके पार्टनर को। ठीक है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जीज मुझे नजर आ रही हैं आज की आपकी रीडिंग में। सो रीडिंग कितना रेजोनेट करी है प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड जो लोग चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, ठीक है, राधे राधे।